अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है जिसका लेक्चर नंबर 28 है आज हमारा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सिस्टम्स को, डिजिटल सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्टर को और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को। और एंड पे हम एक एग्जाम्पल से इस ओवरऑल टॉपिक को समझेंगे। डिजिटल सिस्टम क्या होता है? डिजिटल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो इंफॉर्मेशन को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, मीन्स कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक डिजिटल सिस्टम है। कैसे? क्योंकि हमारा कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा एंटर करते हैं, हमारा कंप्यूटर पहले उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मोबाइल भी सेम इसी प्रोसेस पे काम करता है, कैलकुलेटर भी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलकुलेटर पे 2+3 कर रहे हैं तो 2+3 पहले आपका एनालॉग, पहले आपका डिजिटल में कन्वर्ट होगा, यानी कि 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर आपको आपका आंसर मिलेगा 5 की सूरत में। ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं ऐसे सिस्टम्स या ऐसी डिवाइसेस या ऐसी मशीन्स जो इंफॉर्मेशन को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स सिर्फ 2 वैल्यूज़ रखते हैं अपने पास, एक 0 और एक 1। मीन्स अगर आपकी वोल्टेज लो है तो करंट आपका ऑफ होगा, अगर वोल्टेज हाई है तो करंट आपका ऑन होगा। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चेंज होने का मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, और ये स्मूथ नहीं होते। अगर इन दोनों में कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन क्या है? डिजिटल सिस्टम क्या है? मशीन है जो 0 और 1 पर काम करती है, और डिजिटल सिग्नल्स क्या है? 0 और 1 की फॉर्म के डाटा जो डिजिटल सिस्टम यूज़ करता है। ठीक है, यानी कि डिजिटल सिस्टम डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। अब आती है एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये सिग्नल्स लगातार चेंज हो रही है और ये स्मूथ भी है। इन दोनों में डिफरेंस जो आपने याद रखना है, डिजिटल सिग्नल्स स्टेप बाय स्टेप चेंज होते हैं, लेकिन एनालॉग सिग्नल्स लगातार चेंज होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। ठीक है, और ये स्मूथ होते हैं और ये स्मूथ नहीं होते। इनकी जो वैल्यूज़ है वो किसी भी नंबर पर जा सकती है, यहाँ तक कि इन्फिनाइट वैल्यू भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, आवाज़, टेम्परेचर, लाइट, दिल की धड़कन, ईटीसी। मीन्स कि जो हमारी आवाज़ है किस उसकी साउंड कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा साउंड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, हाई भी हो रहा है, लो भी हो रहा है, नॉर्मल भी है। ठीक है, टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लाइट भी, दिल की धड़कन भी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल किसी है एनालॉग सिग्नल्स की जो कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। एडीसी मीन्स क्या होता है? एडीसी मीन्स कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और डीएसी मीन्स डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, डिजिटल सिस्टम मीन्स ऐसी मशीन जो डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। हमारे डिजिटल सिस्टम के अंदर डिजिटल एडीसी की चिप भी लगी होती है और डीएसी की चिप भी लगी होती है। ठीक है, हम अपने कंप्यूटर में डिजिटल सिस्टम का चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिजिटल सिस्टम के अंदर कंप्यूटर आता है। ठीक है, और जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर ही काम करता है। बात समझ आ गई? इसलिए हम इस पूरे क्या कहते हैं, आपके इस पूरे चैप्टर में देखेंगे डिजिटल सिस्टम्स को, देखेंगे सिग्नल्स को, देखेंगे एनालॉग सिग्नल्स को, देखेंगे इसके आगे भी जाके हम फर्दर चीज़ों को देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम चैप्टर इसीलिए टॉपिक इस चैप्टर में आया हुआ है कि जो हमारे कंप्यूटर है वो खुद एक डिजिटल सिस्टम है जो डिजिटल सिग्नल्स पर काम करता है, जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिस्टम के अंदर एडीसी की चिप भी मौजूद होती है और डीएसी की चिप भी मौजूद होती है। एडीसी का काम करता है, एडीसी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और डीएसी डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नीचे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हमारी साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स क्या है? एनालॉग सिग्नल्स है। ठीक है, साउंड वेव्स क्या होती है? एनालॉग सिग्नल्स होती है जो लगातार चेंज हो रही होती है। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी आवाज़ की। तो साउंड वेव्स हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। जब ये एनालॉग सिग्नल्स या फिर कह रहे हैं आप साउंड वेव्स हमारे माइक्रोफोन में जाती हैं, ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन के अंदर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होती है जो उन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करती है।
इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मीन्स कि जो आपकी वोल्टेज है वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर आवाज़ ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा हो रही है, अगर आवाज़ कम है तो वोल्टेज पे भी फ़र्क आ रहा है, वोल्टेज भी कम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने याद रखना है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में जब आपके सिग्नल चेंज होते हैं उस वक्त भी वो एनालॉग सिग्नल्स ही होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स आ गए, नो। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मीन्स कि अभी भी आपके सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल ही है। अब क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर एडीसी होता है जो इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है कन्वर्ट, वही बात तो आ गई कि हमारा कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करता है डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर के अंदर आप समझिए कि मैंने एक प्रोसेसिंग का सिस्टम बनाया हुआ है, कंप्यूटर बनाया हुआ है, कंप्यूटर के अंदर एडीसी भी चिप है जो क्या काम करेगी, जो पीछे से माइक्रोफोन में साउंड वेव्स आ रही है ना, जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट हुई है, उसको वो एडीसी चिप उसे कन्वर्ट कर देगी डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपका काम हो गया वो एडीसी ने आप काम कर दिया है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल में वो चेंज हो गई। अब डिजिटल सिग्नल में चेंज होने के बाद जाहिर सी बात है हमारा कंप्यूटर उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स में 0 1 की फॉर्म में वो चेंज हो गई है साउंड वेव्स। अब हमारा कंप्यूटर उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा और बाद में हम चाहे तो उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमने उन जो ये साउंड वेव्स आई थी, जो ये आवाज़ आई थी या म्यूज़िक था, कुछ भी था ये, अगर हमने इसको सुनना है तो क्या काम करेगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर डीएसी होगा जो इस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। हमारे कंप्यूटर के अंदर ये चिप होगी जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में जाएगी। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज किस में, हमारे माइक्रोफोन में है, और उसके बाद क्या होगा, वो स्पीकर में आएगी और हमें क्या कहते हैं वो सुनाई देगा, ठीक है। हमें सुनाई वो किस में देगा, साउंड वेव्स में हमें वो सुनाई देगा स्पीकर में, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान रखना है, जो हमारे ओल्ड माइक्रोफोन है ना, ओल्ड जो पुराने माइक्रोफोन होते थे उसके अंदर एडीसी चिप नहीं होती थी। सेम जो हमारे ओल्ड स्पीकर होते थे उसके अंदर भी डीएसी चिप नहीं होती थी। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ मॉडर्न माइक्रोफोन की या स्पीकर की, तो उसके अंदर ये चिप्स होती है, एडीसी डीएसी चिप्स होती है, ठीक है।